गाइस, तो आज हम निकले हैं एक दूसरी ट्रिप के लिए जो कि बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप होने वाली है। हम जा रहे हैं एक नया स्टेट विच इज़ सिक्किम। तो अभी हमारी फ़्लाइट है फ्रॉम बॉम्बे एयरपोर्ट टू बागडोगरा और वहाँ से हमें लेना है एक कैब जो हमें ले जाएगी गैंगटॉक। सो आइए साथ में चलते हैं और देखते हैं कैसी होने वाली है हमारी सिक्किम ट्रिप। So we are finally here at the airport. The flight was scheduled at about 7 o'clock in the morning. 7 बजे की फ़्लाइट भाई 12 बजे के लिए तक डिले हो गई है और अभी भी फाइनल कॉल नहीं आया है बोर्डिंग का। और क्योंकि हमारे पास काफ़ी फ्री टाइम था बॉम्बे एयरपोर्ट पे, तो हमने की थोड़ी बहुत शॉपिंग, कुछ खाना पीना खाया और फाइनली 2:30 पे जाके हम अपनी फ़्लाइट पे बैठ गए। So we have reached बागडोगरा एयरपोर्ट विच इज़ टेक्निकली इन सिलीगुड़ी एंड हमको बॉम्बे से पहुंचने में यहाँ लगा ऑलमोस्ट लाइक 2.5 आवर्स फ्लाइट। ओ माय गॉड, स्पाइस जेट वाज सुपर डिलेड। 5:30 मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, फाइनली इट टुक ऑफ एट 2:30। कैन यू बीट इट? सो खैर हम लोग घर से भी थोड़ा देर से ही निकले थे, बट वी रीच्ड हियर एट 5 PM एंड वी कैन फील द डिफरेंस। यहाँ पूरा माहौल काफ़ी ठंडा है बॉम्बे से एंड यू नो इट्स ग्रीनरी एवरीवेयर। तो अभी हम बागडोगरा एयरपोर्ट से निकले हैं, यहाँ पे हमें लेने के लिए आए हैं टैक्सी में। भैया हम लोगों ने बुकिंग कराई थी एंड वी आर नाउ गोइंग टू आवर होटल विच इज़ इन गैंगटॉक। सो हम आपको बताते जाएंगे कैसी है हमारी जर्नी फ्रॉम बागडोगरा एयरपोर्ट टू गैंगटॉक। बागडोगरा से गैंगटॉक अराउंड 120 किलोमीटर्स है और आप जब टैक्सी से जाते हैं तो आपको 4 से 5 घंटा लगता है। ये ड्राइव बहुत ही सीनिक है क्योंकि रास्ता जो है वो फॉरेस्ट से होके जाता है और एक रिवर भी है जो साइड में बहती रहती है। पर अनफॉर्चुनेटली हमने सब कुछ मिस किया क्योंकि जब हम पहुँचे तब रात हो रही थी और बारिश होने लगी। फाइनली वी हैव रीच्ड गैंगटॉक। सो आज का ट्रिप बहुत ही लंबा रहा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द फ्लाइट्स दैट वी बुक्ड गॉट लेट। हम लोग बॉम्बे से ही निकले 2:30, बागडोगरा पहुँचते 5:30 और बागडोगरा से फिर गैंगटॉक आते आते हम लोग को 10:30 बज गया गाइस। द प्लेस दैट वी हैव बुक्ड इन गैंगटॉक वाज वेरी गुड, इज़ वेरी गुड एंड हम लोग अच्छे से भी सेटल हो गए हैं, फ्रेशन अप हो गए हैं, डिनर भी कर लिया है। But I think we'll call it a day now because we are really tired. But there is a lot to do tomorrow and we'll catch you guys tomorrow. तो गाइस टेक्निकली आज हमारा डे 1 है गैंगटॉक में। कल रात को हम लोग 10 बजे यहाँ पहुँचे। ये होटल जो कि हमारा है गैंगटॉक में, काफ़ी अच्छा होटल है, क्लैरियन होटल नाम है इसका। ये मेन MG मार्केट से कुछ 15-20 मिनट की दूरी पे है। लेकिन गाइस क्या कंफर्टेबल होटल है, पूरा पानी भी यहाँ गर्म आता है, रूम भी काफ़ी गर्म है क्योंकि टेम्परेचर जो है अभी गैंगटॉक का वो है 18 डिग्री सेल्सियस और अभी मई है लेकिन अभी बारिश भी हो रही है और बाहर काफ़ी ठंडा है, लेकिन हमारा होटल काफ़ी कोजी है। आज गाइस हमारा प्लान ये है कि हम गैंगटॉक साइट सीइंग करेंगे, जिसमें से कुछ मॉनेस्ट्रीज़ है जो हम देखेंगे, MG मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और कुछ व्यू पॉइंट्स है जो हम देखेंगे। अभी कुछ भी हम लोगों ने बहुत सॉलिड प्लान नहीं बनाया है, हम लोग अभी जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे आपको बताते जाएंगे, तो बने रहिए।
बेसिकली हम लोग काफ़ी नीचे थे जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एंड इट्स ऑल द वे अप, क्योंकि रास्ता पूरा ऊपर नीचे हो रहा है. इट्स डिफ़िकल्ट टू ड्राइव बट ये बड़ा वेरी स्किल्ड ड्राइवर मिलन है हमारे साथ जो जहाँ के लोकल हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त रास्तों से हम लोग को लेके जा रहे हैं ऊपर. बट द व्यूज़ फ्रॉम द रोड आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. और आज बारिश हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर, तो और भी मतलब पहाड़ से जो नीचे वादियाँ दिख रही हैं वो इतनी खूबसूरत हैं गाइस, मतलब इट्स अनबिलीवेबल फ्रैंकली व्हेन वी आर लुकिंग एट इट. गैंगटॉक से हनुमान टॉप पहुंचने में हमको 40-45 मिनट्स लगे. हनुमान टॉप ऑलमोस्ट 7200 फीट की ऊंचाई पे है और यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग है. क्लियर स्काई होता है तो आप यहाँ से कंचनजंगा भी देख सकते हैं. तो गाइस हम लोग अपने पहले पॉइंट पे आ चुके हैं विच इज़ गणेश टॉक. बहुत ही अच्छा बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ हमने दर्शन किए और उसके बाद हम व्यू पॉइंट देखने आए, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा आज क्लाउडी वेदर है हम कुछ भी नहीं देख पाए हैं. ऑल्दो दिस व्यू पॉइंट इज़ वेरी वेरी फेमस बट इट्स स्लाइटली रेनिंग एंड इट्स क्वाइट कोल्ड हियर. हनुमान टॉप पे ऑलमोस्ट आधा घंटा स्पेंड करने के बाद हम पहुंचे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि था गणेश टॉक. So guys, we are at the Ganesh Talk viewpoint and this is also a very beautiful temple and an amazing viewpoint because of the height at it is. आज क्योंकि बारिश भयंकर है और पीछे सब बादल हैं तो वैली का व्यू नहीं आ रहा है, लेकिन यार पहाड़ों और बादलों से घिरा हुआ मौसम जिसमें थोड़े थोड़े कभी कभी कलरफुल घर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं. इट इज़ सो अमेजिंग, मतलब अनबिलीवेबल वे अनरियल व्यूज़ हैं यहाँ से. गणेश टॉक के बाद हमने की थोड़ी सी शॉपिंग और फिर हम निकले ताशी व्यू पॉइंट की तरफ. इन रूट टू ताशी व्यू पॉइंट, और हर व्यू पॉइंट को देखने के लिए ऑब्वियसली थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ती है. ये स्टेप्स हैं जो हम लोग को चढ़ना है थोड़ा से टू रीच टू द व्यू पॉइंट. सो गाइज़ हम आए हैं अपने तीसरे स्टॉप पे विच इज़ द ताशी व्यू पॉइंट. ये गैंगटॉक का एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत भीड़ है यहाँ पे और यहाँ आने के लिए हमें काफ़ी स्टेप्स चढ़ने पड़े थे, बट द व्यू फ्रॉम हियर इज़ ऑल वर्थ इट. बहुत अच्छा है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे क्योंकि काफ़ी टूरिस्टी जगह है. यहाँ पे आप सिक्किम के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में अपने फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट बिकॉज इट्स क्वाइट कोल्ड एंड विंडी एंड क्लाउडी. सो यहाँ से बस हम अच्छे अच्छे कुछ व्यूज़ कैप्चर करेंगे एंड फिर जाएंगे अगले स्टॉप पे. सो गाइज़ यहाँ अभी हम आए हैं, ये एक रेस्टोरेंट है जस्ट ऑपोजिट ताशी व्यू पॉइंट. दिस रेस्टोरेंट इज़ कॉल्ड प्रेशा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट. यहाँ के जो व्यूज़ हैं इट्स एक्चुअली बेटर दैन द ताशी व्यू पॉइंट व्यूज़. जस्ट हैव अ लुक. और यहाँ से हम लोग खा रहे हैं एक कॉफ़ी और थप्पा विच इज़ सिक्किम का ट्रेडिशनल फूड.
एक परफेक्ट नूडल सूप है जो हिमालयन रीजन में बहुत ही पॉपुलर है। इसमें होते हैं मिक्स्ड वेजिटेबल्स, नूडल्स और गरम गरम सूप, और ठंड के मौसम में ये एक परफेक्ट कंफर्ट फूड है। तो गाइज़ हम लोग हैं एक बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री में जिसका नाम है गोजंग मोनेस्ट्री, और ताशी व्यू पॉइंट से बहुत पास में ही है, हार्डली आई थिंक मिनट्स ड्राइव फ्रॉम ताशी व्यू पॉइंट। बेसिकली हम लोग एकदम टॉप ऑफ द पॉइंट्स पे चले गए थे एंड देन वी आर काइंड ऑफ कमिंग डाउन ऑन द सेम ट्रैक, और ये सब चीज़ एकदम आसपास है कि आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो फटाफट, बट व्यूज़ फ्रॉम दिस प्लेस यार मतलब इट्स सो स्टनिंग, सो स्टनिंग। प्लस थैंकफुली यहाँ बहुत लोग अभी नहीं हैं, तो मतलब भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम मारा मारी नहीं है, थोड़ा सा आप चिल कर सकते हो। येस इट इज़ टूरिस्टी, देयर इज़ नो डिनाइंग टू इट, बट थोड़ा तो आप व्यू का मज़े ले सकते हो यहाँ से। इट्स टोटली वर्थ द विजिट। ये सब तो देखना ही है अगर आप गैंगटॉक में आए तो। या गोजंग मॉनेस्ट्री में करीब आधा घंटा स्पेंड करने के बाद हम निकले ऑर्किड फ्लावर म्यूजियम की तरफ, लेकिन रास्ते में पड़ा एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल जो कि था बक्तांग वाटरफॉल। यहाँ भी हम खुद को रोक नहीं पाए और यहाँ हमने रुक के थोड़ा टाइम स्पेंड किया और की बहुत सारी फोटोग्राफी। सिक्किम का ऑर्किडेरियम एक बहुत ही यूनिक तरह का म्यूजियम है। यहाँ आपको ना केवल देखने को मिलते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के ऑर्किड्स, पर आपको ये भी जानकारी मिलती है कि किस तरह के यूनिक एनवायरनमेंट में ऑर्किड्स को ग्रो किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। We are at the Orchid Museum and it is quite beautiful, especially जब आप इतने सारे व्यू पॉइंट्स देखने के बाद थोड़ा थक गए और आपको थोड़ा रिलैक्स करने का मन करे, तो बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारा ग्रीनरी और द वे ऑर्किड्स आर ग्रोन हियर और उसका क्या प्रोसेस था, थोड़ा हिस्ट्री, इन सब के बारे में एक बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है ये। If you want to know more about it, you should come and see it. 350 rupees ticket is a little bit expensive versus the other things that we are doing in Sikkim. So, but it is worth it. So when you come here and you see how they are maintaining so many different varieties of orchids, you will be seriously amazed. I think ऐसा कुछ म्यूजियम है ही नहीं, एटलीस्ट इंडिया में तो हमने नहीं देखा है. So it's really world class and it is definitely worth a visit. ऑर्किडेरियम में कम से कम 1 घंटा रिलैक्स करने के बाद हमें हुई शॉपिंग की चुल और हम जा पहुंचे MG रोड. So we are at the famous MG Road Market and this place is quite hustling and bustling. आज शाम के 5:30 बज चुके हैं और आज दिन भर की घुमाई फिराई खिलाई पिलाई के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया at a cafe and we have come here to see the shops around and do a little bit of a shopping.
The place is nice. एमजी रोड एक पेडेस्ट्रियन जोन है, यानी यहाँ गाड़ियों की एंट्री नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे आप आराम से घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और शहर की खूबसूरती का मज़ा ले सकते हैं। शाम के समय जब मार्केट्स की लाइट जलती है तब ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मार्केट में आपको कपड़े, वुलन आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट, सोवेनिर्स और लोकल प्रोडक्ट्स की काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी। अगर आप सिक्किम की याद में कुछ खरीदना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ के कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं। यू शुड नॉट मिस बेकर्स कैफ़े, जो कि यहाँ का सबसे फेमस कैफ़े है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे कुछ सिक्किमीज डिशेस जैसे कि मोमोज और थुक्पा भी ट्राई कर सकते हैं। Hi guys, so we are finally here at our hotel room and it's about 8 o'clock and we've had an amazing day. तो आज काफ़ी कुछ किया और बहुत मज़ा आया. आई एम श्योर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस यू मस्ट हैव हैड अ चांस टू गो थ्रू आवर वीडियो टुडे. वी आर बैक नाउ. वील प्रोबब्ली हैव अ डिनर एट आवर होटल. टुमारो देयर इज़ अनदर एडवेंचरस डे दैट वी हैव प्लान्ड आउट. और कल हम लोग जा रहे हैं चांगू लेक और नाथुला पास, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है इन आर व्यू. हम लोग तो बहुत मज़ा आने वाला है. कीप वॉचिंग आवर सीरीज. दिस इज़ Gaurav signing off from Wanderlusting Couple. Keep traveling, keep exploring until we meet again. Bye bye.